हरे कृष्णा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर जावा, पाई न जेहि परलोक सवारा। कि ये मनुष्य देह हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। 84 लाख अलग अलग योनि में भटकने के बाद जब कहीं कृष्ण की कृपा होती है, तब जाके हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। स्वर्ग में देवता आदि गण इसी मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए वेटिंग में खड़े हैं, क्योंकि यही मनुष्य तन को प्राप्त करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर में से मुक्त होकर के भगवत धाम वापिस जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें यह मनुष्य जीवन मूल्यों की प्राप्ति करने के लिए मिला है, और इस जीवन का सबसे बड़ा मूल्य यही है कि हम सब अपने घर भगवत धाम वापिस जाएं। यह देह दुर्लभ तो है, साथ साथ क्षण भंगुर भी है। कब समाप्त हो जाएगा कोई नहीं जानता। हम में से कोई ये नहीं जानता कि हम आने वाले कल को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह समय अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। पदम पदम युग यत विपदम। आज हम सोशल मीडिया में न्यूज में देखते हैं ना, 20-25 साल के युवा व्यक्ति को हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत अनिश्चितताओं से भरा हुआ समय है। तो ये क्षण भंगुर जीवन में यदि हम केवल और केवल आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, खाने पीने में, सोने में, परिवार बढ़ाने में, परिवार का रक्षण भरण पोषण करने में गवा देंगे, तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाएगा बताइए। एक पशु भी तो यही कार्य करता है ना, और शायद हमसे अच्छा करता है ये। तो मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, धर्म है। धर्म ही एको अधिको विशेषो, धर्मेण हीन पशु ही समाना। मनुष्य के पास धर्म है जो पशु से वो अलग करता है। वो जानता है, मनुष्य जानता है कि अपना कल्याण कैसे करना है। पशु नहीं जानता है उसको कैसे अपना कल्याण करना है। इसीलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो, मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण भजिया, न भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। यदि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके राधा कृष्ण की भक्ति नहीं की, तो हमने निश्चय ही जानबूझकर इस संसार का विष को खाया है हमने। रामायण में एक प्रसंग है जहां पे प्रभु श्री राम अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं, नर तनु भव बारिघि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक जहाज की तरह है। यदि हमें एक समुद्र पार करना हो तो छोटी मोटी नाव से नहीं, बड़ी नाव चाहिए होगी। तो ये मनुष्य जीवन जो है वो एक बड़ा जहाज है, क्योंकि हमें भी तो ये भवसागर को पार करना है ना। और एक जहाज को अपने गंतव्य स्थान को जाने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक जहाज के अनुकूल हवा और एक उसका कैप्टन। क्योंकि जो जहाज का कैप्टन होता है वो सब रास्ते जानता है, वो आपको भटकने नहीं देगा। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, इस नाव का जो कैप्टन है वो गुरु है। वो जानता है कि गोलोक वृंदावन धाम का रास्ता कहाँ से जाता है, वो हमें भटकने नहीं देगा। और मेरी कृपा हवा की तरह कार्य करेगी। यदि इस जहाज के अनुकूल हवा होगी तो हम बड़ी सरलता से इस सागर को, इस भवसागर को पार कर जाएंगे। यदि ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपना कल्याण नहीं करता है, तो निश्चय ही वह मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की गति को प्राप्त करता है। इसलिए हम सबको भगवान की इस कृपा का लाभ उठाना चाहिए और बड़ी दृढ़ता से
भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए जीना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। एक भजन है ना सुंदर, नर शरीर अनमोल रे प्यारे प्रभु कृपा से पाया है। ये नर शरीर बहुत अनमोल है जो केवल कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है। यदि एक बार इस शरीर चला गया तो वापस नहीं मिलेगा, और फिर पछताने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक हमें भगवान की भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। हरे कृष्णा।